प्रसाद मौर्य बीजेपी में होंगे शामिल, अखिलेश को देंगे धोखा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति के बारे में ये जानते नहीं। बसपा, सपा, बीजेपी इन बड़ी पार्टियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे और सपा के साथ तो ये अभी भी है, लेकिन पाला बदलना इनको अच्छे से आता है। बसपा से बीजेपी, फिर से सपा, यह है फिलहाल यहाँ तक की उनकी कहानी। लेकिन क्या एक बार फिर से अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? इस तरह की खबरें क्यों चल रही हैं? चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इंसान की अलग अलग होती है। अगर कोई राजनेता बीजेपी में है तो जरूरी नहीं कि उनका पूरा परिवार बीजेपी में हो। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही सपा में है, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी में है। वो बीजेपी से सांसद हैं और उन्होंने ही ऐसा संकेत दे दिया है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा वो अपने पिता और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर पार्टी में लाने का प्रयास करेंगी। एबीपी से बातचीत करते हुए संघमित्रा मौर्य ने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे बीच की राजनीतिक दूरियां खत्म हो और अगर पार्टी निर्देश दे तो उन्हें वापस लाने की कोशिश करूंगी। आगे उन्होंने कहा, मेरी वजह से पिता को कटाक्ष सुनने पड़ते हैं और पिता की वजह से मुझे सुनने पड़ते हैं। हमारे बीच दूरी क्यों हो? इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस विवाद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे, यानी कि रामचरितमानस विवाद, उस पर भी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये सही बात है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। हालांकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि अखिलेश को वो धोखा देंगे या नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के मंत्री पद के साथ साथ बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया था। उनका बीजेपी पर आरोप था कि बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। फिर वो इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के खिलाफ फाजिल नगर से चुनाव हार भी गए थे। बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो इनके दो बड़े विवाद हैं। सबसे पहले तो उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दे दिया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए कहा था कि कई करोड़ लोग इसे नहीं पढ़ते। तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसे लिखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि रामचरितमानस से आपत्तिजनक अंश हटा दिए जाने चाहिए और नहीं तो इसे बैन कर देना चाहिए। ये मामला तो ठंडा हो गया था, लेकिन अब एक और विवाद में फंस गए हैं। मौर्य ने हाल ही में दावा किया था कि हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था। ये बयान उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर दिया। उनका कहना है कि सर्वे करना ही है तो इस बात का भी सर्वेक्षण होना चाहिए कि मंदिर से पहले वहां क्या था। हिंदू धर्म के सभी स्थान पहले बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे। आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामले उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात बिगड़ेगी। संविधान की नज़र में सभी पंथ, सभी धर्म बराबर हैं, समान रूप से हैं, इसलिए किसी एक के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होना किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।